हेलो वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एओएसटिक एल्गोरिथम। ये बेसिकली बेस्ट सर्च एल्गोरिथम है और ये कॉन्सेप्ट बेस करती है एंड और। तो ये क्या करता है, हर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है, मतलब हर प्रॉब्लम को ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पीसेस में, तब उसको सॉल्व करता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? वांट टू पास इन एग्जाम। हमको एग्जाम में पास होना है, ठीक। वांट टू एग्जाम पास इन एग्जाम, तो हम लोग के पास दो चीजें हैं। हम लोग एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो हम लोग के पास दो चीजें हैं कि इसमें क्या है। पहला तो हम लोग चीटिंग करके पास हो सकते हैं, ठीक। पहला क्या है, हम लोग पास चीटिंग करके पास सकते हैं। दूसरा क्या है, हार्ड वर्क करेंगे तो हम लोग एग्जाम में क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ये दोनों एक साथ क्यों यूज होगा? क्योंकि हमारे पास एंड लगा है, तो हम लोग ये एंड पे बेस है, तो एंड के मतलब दोनों एक साथ स्टेटमेंट लेंगे, मतलब हम लोग पढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तब हम लोग एग्जाम में पास होंगे। इसी दोनों कॉन्सेप्ट को बेस करता है ये और, ठीक। ये एंड है और ये दोनों को मिला के हम लोग करते हैं और का इस्तेमाल, तभी ये कॉन्सेप्ट बेस होता है एंड और। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एक ट्री है जिसमें हर जो नोड की हेरिस्टिक वैल्यू गिवन है और एक्चुअल कॉस्ट जो कॉस्ट लगी है वन वन, वो भी हम लोग के पास यहाँ गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग मिनिमम कॉस्ट ढूंढेंगे। बट एक एओस्ट्रिक एल्गोरिथम का एक डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम लोग के पास सोल्यूशन मिल गया तो हम लोग आगे एक्सप्लोर नहीं करते हैं। मान लीजिए हम लोग का जो हमारा सोल्यूशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया, मतलब कॉस्ट जो आ गई मिनिमम वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, बट हम लोग राइट हैंड साइड को हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में आंसर हम लोग को मिल गया। अगर हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम कॉस्ट मिल गई, मतलब मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए हम लोग को मिनिमम कॉस्ट मिली 11, तो और हम लोग राइट हैंड साइड में विजिट ही नहीं करेंगे। बट अगर हम लोग विजिट करते तो हम लोग शायद राइट हैंड साइड में उससे कम मिनिमम कॉस्ट मिल सकती थी, वो भी हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो एक हम लोग एक हमारा नोड है, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग के मूव करेंगे बी और सी। बी की हम लोग हेरोस्टिक वैल्यू 6 है और ए की सी की वैल्यू हमारा हेरोस्टिक वैल्यू 12 है। अगर हम लोग इस तरफ मूव करेंगे तो हम लोग के पास जो हेरोस्टिक वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी, देखिए। बी की जो बी नोड की हेरोस्टिक वैल्यू है क्या, 6 है। 6 प्लस सी की हेरोस्टिक वैल्यू है 12, 6 प्लस 12, ठीक, इक्वल टू हम लोग पास 18 आ गया। और 1 इधर है और 1 हमारी वैल्यू इधर है, ठीक। तो इन दोनों को और ऐड करेंगे मतलब 2, तो 20 आ गई वैल्यू। तो ए की जो इस साइड की जो वैल्यू है एक्चुअल कॉस्ट है वो 20 आ गई। अब इस साइड की वैल्यू देखते हैं, ए से डी की तरफ। डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 10 और ये हमारा 1, ये तो इसको 1 ऐड कर देते हैं। जो कॉस्ट है इसकी वैल्यू आ गई 11, हमारे 11 वैल्यू आ गई, मतलब ए की हम लोग इधर की वैल्यू आ गई, हमारा एक्चुअल कॉस्ट आ गई 11। तो देखिए मिनिमम कॉस्ट किसकी सबसे कम है, ठीक। तो मिनिमम कॉस्ट किसकी है, 11। 11 हमारा मिनिमम है और ये हमारे पास मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। तो अब इधर एक्सप्लोर नहीं करेंगे 20 साइड को, ठीक। तो हम लोग इधर की तरफ एक्सप्लोर करेंगे, ठीक, इधर की तरफ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अब देखिए डी से ई की तरफ, डी से ई की तरफ हम लोग की एक्चुअल जो हेरोस्टिक वैल्यू है 4 है, ये 4 है वैल्यू है। और डी से एफ की तरफ हम लोग की हेरोस्टिक वैल्यू क्या है, वो है 4, ठीक। तो 4 प्लस 4 प्लस ये 1 इधर और 1 इधर, मतलब 2। 2 को ऐड करेंगे तो हम लोग की जो वैल्यू आ गई, डी की जो नोट की वैल्यू आ गई वो आ गई 10, ठीक। तो 10 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो इसको काट के हम लोग इसकी वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 आ गई। इन दोनों की ये 10 आ गई और 10 प्लस 1 ऑलरेडी हम लोग ने डिफाइन किया 1, तो हम लोग की जो ए की वैल्यू का जो कॉस्ट है वो 11 ही आ गई। सेम ही जो हम लोग की कॉस्ट आ गई, तो हम लोग के पास यही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। इसी साइड का ये जो हमारे पास है आंसर है, ये हमारा पाथ सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया। बट जो हमारे पास जो जो अभी हमारे पास जो हम लोग के पास जो आंसर आया है, ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉस्ट आ गई 11 आ गई इस साइड की। ये हम लोग को मिनिमम कॉस्ट है। बट अगर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इस साइड अगर हम लोग मूव करते, शायद हम लोग की 11 से कम कॉस्ट आती। कैसे, वो देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि सी में एक और नोड ऐड होता। इसकी अगर जो नोड की वैल्यू वो होती आई होता है, इसके जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती 1 होती तो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट है वो भी 1 होती। तो 1 1 प्लस 1 2 हो गई। तो ये 2 हो गई वैल्यू। तो ये जो सी की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हो गई। अब देखिए एक बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या था, 6 प्लस सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, 2 हो गई। 2 प्लस ए से बी की जो कॉस्ट है वो 1 है और ए से सी की जो कॉस्ट है वो भी क्या है, 1 है। तो टोटल कितनी हो गई, वो देखिए 4, मतलब क्या है 10। तो ये 20 ना होकर ये हो गई क्या, 10 हो गई।
तो एक्चुअल जो मिनिमम कॉस्ट किसकी हो गई अब, ए की 10 हो गई। तो देखिए इससे मतलब जो पहले हमारा आंसर आया था 11, उससे मिनिमम कॉस्ट हमको इधर मिल रही है, बट ये हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पहले जो सॉल्यूशन मिल चुका था। अगर यहाँ पे नोड और ऐड होता, अगर ऐड भी होता तब भी हम लोग को तो इधर एक्सप्लोर ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग को अगर एक बार एओस्टिक में ये है, अगर एक बार हमको सॉल्यूशन मिल गया, दोबारा हम मूव ही नहीं करेंगे, दोबारा हम लोग ये आगे जाएंगे ही नहीं, राइट हैंड साइड जाएंगे। अगर राइट हैंड साइड में आंसर मिल गया तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आंसर मिल गया तो राइट हैंड साइड मूव ही नहीं करेंगे। ठीक, ये हमारी एओस्टिक एल्गोरिथम है। थैंक यू एवरीवन।